क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियस माइंड का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक और गहरी ताकत काम कर रही है। जी हाँ, वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। ये वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी हर सोच, हर आदत और हर बिलीफ को संभालती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते कि असली जादू तो हमारे भीतर छुपा है। और जब कोई इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना ऐसा है जैसे तुम एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देख रहे हो। पानी के ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता है वो है तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा है वही है सबकॉन्शियस माइंड। और असली ताकत वहीं छुपी है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ डिसीजंस लेता है, लॉजिकल सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी बिलीफ्स और तुम्हारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ बैठ गया कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, तो पूरा यूनिवर्स तुम्हें उसी सक्सेस की तरफ पुश करेगा। लेकिन अगर इसमें डर, नेगेटिविटी और डाउट भरा है तो तुम चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन करना। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डिफरेंशिएट नहीं करता कि तुम मजाक कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो या सच बोल रहे हो। जो भी चीज बार बार रेपिटेशन के साथ इसे दी जाती है वो इसे ट्रूथ मान लेता है। यही कारण है कि एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक्स मानी जाती हैं। जब तुम रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर प्रोग्राम हो जाता है और तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। मान लो तुम बार बार ये सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को बार बार अब्सॉर्ब करेगा और सच मान लेगा। नतीजा ये होगा कि तुम सिचुएशंस में सचमुच वीक बिहेव करोगे। लेकिन अगर तुम रोज ये कहते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को सच मानकर तुम्हारे अंदर वही क्वालिटीज एक्टिवेट कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड की एक और बड़ी ताकत है इसकी कनेक्शन एनर्जी और वाइब्रेशन से। हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। पॉजिटिव थॉट्स हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और नेगेटिव थॉट्स लो वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और वही चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो तुम्हारी वाइब्रेशन से मैच करती हैं। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस और पॉजिटिविटी भरी है तो यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते में अपॉर्चुनिटीज भेजेगा। लेकिन अगर इसमें फियर और नेगेटिविटी है तो तुम्हें वही सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जो तुम्हारे डर को सच कर देंगे। विजुअलाइजेशन इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब तुम आंखें बंद करके अपने गोल्स को डिटेल में इमेजिन करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन इमेजेस को सच मानने लगता है। मान लो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह पिक्चर देते हो कि तुम एक बड़े स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर देगा जो तुम्हें उस ड्रीम के करीब ले जाए। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच का ब्रिज है। ये तुम्हारी विशेस को लेता है और उन्हें यूनिवर्स तक भेजता है, और फिर यूनिवर्स तुम्हें वो चीजें अट्रैक्ट करके देता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज समझ नहीं आती। इसे सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स और रेपिटेशन समझ में आते हैं। इसलिए जब भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करो तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ करो। एक और गहरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। जब तुम रात को सो जाते हो तब भी ये एक्टिव रहता है। जो आखिरी थॉट्स तुम सोने से पहले अपने दिमाग में रखते हो वही पूरी रात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेटिट्यूड तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में डाल देता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस की वाइब्रेशन में आता है
तो तुम्हारी जिंदगी में मिरेकल्स होने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स भी क्रिएट करता है। तुम जो भी बार बार करते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है और ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करते हो तो थोड़े दिनों बाद तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही तुम्हें उस टाइम पर अलर्ट कर देगा। यही कारण है कि बैड हैबिट्स छोड़ना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो गहराई से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। लेकिन कंसिस्टेंट रेपिटेशन और कॉन्शियस एफर्ट से कोई भी हैबिट बदली जा सकती है। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की भी ताकत रखता है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बिलीफ देते हो कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह हेल्थी है, तो ये शरीर की सेल्स तक उस मैसेज को भेज देता है। रिसर्च ने भी साबित किया है कि प्लेसिबो इफेक्ट इसी वजह से काम करता है। जब पेशेंट ये विश्वास कर लेता है कि दवा असर कर रही है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी में वही चेंजेस ले आता है। अब सवाल यह है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करो। सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के थॉट्स बार बार आ रहे हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तो तुरंत उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। जब तुम गहरी मेडिटेशन में जाते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक पहुंच सकते हो और वहां पर नए पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, जैसा हमने पहले बात की। और चौथा है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो तो कुछ महीनों में तुम अपनी जिंदगी में अनइमेजिनेबल चेंजेस देख सकते हो। तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, तुम्हारा हेल्थ इंप्रूव होगा, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और इनर पीस बढ़ जाएगा। हम सबके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल छुपा है, लेकिन हम इसे तभी अनलॉक कर सकते हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझें। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम वो हो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बारे में बिलीव करता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को वो कहानी सुनाओ जो तुम अपनी जिंदगी में जीना चाहते हो। और अब सोचो, अगर तुम आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देना शुरू कर दो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। शायद तुम वहां पहुंच चुके हो जहां आज तुम सिर्फ सपने देखते हो। शायद तुम्हारे पास वो लाइफस्टाइल है जिसकी तुमने हमेशा चाहत की थी, और शायद तुम वो इंसान बन चुके हो जिसकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है और जिसे खुद पर गर्व है। तो भाई, अब वक्त है अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस अदृश्य ताकत को जगाने का। इसे सही बिलीफ्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन दो। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपनी वाइब्रेशंस को सही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करना है। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट है। तो दोस्तों, आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को काबू करना सीखो। याद रखो, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी जिंदगी की असली चाबी है। आज से ही अपने थॉट्स पर नजर रखना शुरू करो, उन्हें पॉजिटिव बनाओ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और हर दिन अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। और मैं चाहता हूं कि तुम अभी कमेंट करो, आज की डेट लिखो और ये प्रॉमिस करो कि आज से ही तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर रहे हो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स ला सकता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर है, बस उसे जगाना तुम्हारे हाथ में है।